नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्मी भर्ती चौपाल। मैं हूं अभिषेक आनंद और आज मैं आपके लिए खबर लेकर आया हूं दानापुर में होने वाली आर्मी भर्ती रैली की फिजिकल जांच की प्रक्रिया से। आपको मैं बता दूं कि अग्निवीर और साथ ही साथ जो रेगुलर भर्ती की जो प्रक्रिया फिजिकल जांच की होनी है, इसका पूरा शेड्यूल आ गया है। इसको लेकर क्षेत्रीय भर्ती मुख्यालय बिहार झारखंड के कार्यालय के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है और इस प्रेस विज्ञप्ति में सारे शेड्यूल और उन बारीकियों को बताया गया है जो आप तमाम अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है। मैं आपको बता दूं कि ये जो भर्ती रैली की फिजिकल जांच की जो प्रक्रिया है वो संपन्न की जाने वाली है। उसका स्थान है न्यू केएलपी ग्राउंड चांदमारी दानापुर और यहाँ पर जो ट्रेड्स हैं उसके अनुरूप अलग अलग दिनों में अभ्यर्थियों को आना है। ऐसे आपको ये ध्यान रखना है कि आपके एडमिट कार्ड में जो दर्ज किए गए जो डेट है उस डेट पर आपको ससमय रिपोर्टिंग यहाँ पर करनी है। अपने डॉक्यूमेंट के साथ आना है। आवश्यक सारे दिशा निर्देश जो हैं वो आपको नोटिफिकेशन में भी मिल जाते हैं और आपके एडमिट कार्ड पर भी कुछ बेसिक सूचनाएं रहती है। उन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। तो सबसे पहला है, जिसमें है जूनियर कमीशन ऑफिसर धार्मिक शिक्षक की जो भर्ती है, जो आपके जेसीओ के जो भर्ती है, आरटी रिलीजियस टीचर जेसीओ की जो भर्ती है, इसकी जो भर्ती की प्रक्रिया है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि दूसरे ट्रेड जिसमें कि हवलदार, सर्वेयर, ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर, इंजीनियर्स की जो भर्ती है उसकी फिजिकल जांच की प्रक्रिया इसी ग्राउंड में न्यू केएलपी ग्राउंड चंदमारी दानापुर कैंट में ये है 23 नवंबर 2023 को यहाँ पर संपन्न की जाएगी। और इसमें बिहार एवं झारखंड राज्य के शॉर्टलिस्ट किए गए केवल पुरुष उम्मीदवार जो हैं वो यहाँ पर भाग लेंगे इस भर्ती की प्रक्रिया में। और आप तमाम अभ्यर्थी को मैं फिर से कहना चाहूंगा, 100 समय एडमिट कार्ड में दर्शाए गए जो डेट है, जो समय है, उसके अनुरूप आप वहां पर पहुंचिए। लेकिन इस नोटिफिकेशन में भी जानकारी है कि 23 नवंबर 2023 को ये आपको वहां पर फिजिकल जांच की प्रक्रिया वहां पर संपन्न की जाएगी। अब आती है बात अग्निवीर की जनरल ड्यूटी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क एसकेटी, अग्निवीर ट्रेड्समैन, अग्निवीर के ट्रेड्समैन के जो 8th और 10th वाले जो अभ्यर्थी हैं उन सारे अभ्यर्थियों की जो भर्ती की प्रक्रिया होगी जिसमें कि फिजिकल जांच होने वाली है। इसमें ध्यान रखिएगा कि 24 नवंबर से लेकर और 30 नवंबर तक ये सारी प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न की जाएगी। इसमें बिहार राज्य के जो 7 जिले हैं जो कि आरओ हेडक्वार्टर दानापुर के अंतर्गत आते हैं, इनके अभ्यर्थियों की यहाँ पर भर्ती होगी। इसमें है जो आपके जिले 7 जिले आते हैं वो है पटना है, बक्सर है, भोजपुर है, सिवान है, सारण है, गोपालगंज है एवं वैशाली के शॉर्टलिस्ट किए गए जो है पुरुष उम्मीदवार जिन्होंने सी एग्जाम में शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनकी यहाँ पर भर्ती की फिजिकल जांच की प्रक्रिया होगी। आगे मैं आपको बता दूं, आपको ध्यान रखना चाहिए कि 23 नवंबर को जो होगी भर्ती वो आपको मैंने बता दिया है, जो कि रिलीजियस टीचर जेसीओ की जो भर्ती है उसमें आप वहां पर आएंगे फिजिकल जांच देने। हवलदार, सर्वेयर, ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर, इंजीनियर्स की जो भर्ती है ये 23 नवंबर को ही होगी। और इसमें बिहार झारखंड के तमाम शॉर्टलिस्ट जो युवा उम्मीदवार हैं जो कि आपके शॉर्टलिस्ट हुए हैं सीई में, वो उनकी फिजिकल जांच होगी। साथ ही साथ जो अग्निवीर की जो भर्ती है जिसमें कि सभी जनरल ड्यूटी वाले, टेक्निकल वाले, एसकेटी क्लर्क वाले और ट्रेड्समैन वाले, जिसमें 8वां और 10वां दोनों होता है, उसकी जो भर्ती की जो फिजिकल जांच चलेगी ये 24 नवंबर से 30 नवंबर तक हो। और इसमें बिहार के जो आरओ हेडक्वार्टर, मैं बता दूं दानापुर के ही अभ्यर्थी जो कि आरओ हेडक्वार्टर दानापुर के अभ्यर्थी हैं, जिसमें 7 जिले आते हैं, पटना है, बक्सर है, भोजपुर है, सिवान है, सारण है, गोपालगंज है एवं वैशाली है, इसके अभ्यर्थी यहाँ पर आएंगे और फिजिकल जांच की प्रक्रिया में भाग लेंगे। अब ध्यान रहे, अग्निवीर के ही जनरल ड्यूटी में महिला सेना पुलिस जो है, वुमेन मिलिट्री पुलिस का जो है, इसकी जो भर्ती है वो यहाँ पर 2 दिन चलेगी, जिसमें कि 2 दिसंबर 23 और 3 दिसंबर 23 को। और ध्यान रहे, ये जो भर्ती की प्रक्रिया है ना, ये पूरे बिहार और झारखंड के जो महिला अभ्यर्थी हैं, जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हैं, उनके लिए यहाँ पर फिजिकल जांच होने वाली है। और ये जो होगी ये 2 दिसंबर को जो है बिहार राज्य की शॉर्टलिस्ट की गई केवल महिला उम्मीदवार के लिए है, जिसमें 2 दिसंबर को बिहार से जो शॉर्टलिस्ट है, बिहार राज्य से जो शॉर्टलिस्टेड महिला उम्मीदवार हैं, इनकी फिजिकल जांच यहाँ पर 2 दिसंबर को होगी।
और 3 दिसंबर को बिहार एवं झारखंड राज्य की शॉर्टलिस्ट की गई केवल जो महिला है उनके लिए होगी। तो झारखंड वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए 3 दिसंबर को होगी और 2 दिसंबर को जो है वो यहाँ पर बिहार की जो महिला हैं, जो युवा जो है युवतियां हैं, उनके लिए भर्ती यहाँ पर होने वाली है। अब ध्यान रखिएगा, इसको लेकर जो शेड्यूल जारी किया गया है तो तैयारी भी अब जो है वो भी जो भर्ती प्रक्रिया की जो तैयारी वहां पर होनी है वो भी की जा रही है और इसको लेकर के भी सारी सूचनाएं दी गई है। और आप तमाम ध्यान रखिएगा कि अभ्यर्थी पहले वाली जो भर्ती की प्रक्रिया थी आपको पता है वो बदल गई है। अब बहुत ही बेहतर तरीके से भर्ती प्रक्रिया होती है और सरल होती जा रही है। सी एग्जाम पहले हो गया, इस कारण से भीड़ जो है वो फर्स्ट जो आपका जो जिसमें कि बच्चे अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो गया है उससे संख्याएं बहुत कम जाती है, बड़ी आसानी से बड़ी बेहतर प्रक्रिया से आगे भर्ती होती है। तो इसमें फिजिकल जांच की जो प्रक्रिया होने वाली है ना, इसमें आपको तैयारी तो आपने बना ही ली होगी, अपनी तैयारी को लेकर यहाँ पर प्रदर्शित करना है। वही 1600 मीटर दौड़ है, फिर उसके साथ साथ में आपका जो आगे बढ़ेंगे तो जिगजैग बैलेंस है, फिर 9 फीट डीच होगा, 9 फीट डीच होने के बाद जिगजैग बैलेंस होता है, फिर उसके बाद आपका जो बीम है, चेस्ट हाइट वेट है और इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन जो है वो वहां पर जांच होता है। तो इन सारी जो प्रक्रिया है जो पहले वाली थी वही है, लेकिन सी एग्जाम पहले होने से बहुत ही बेहतर हुआ है जैसा हम लोगों ने महसूस किया है। अब ध्यान रखिए, इसको लेकर जो वहाँ के भर्ती निदेशक हैं कर्नल करण मेहता, उन्होंने भी प्रेस विज्ञप्ति में जो बातें रखी हैं इसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि ध्यान ये आपको रखना है कि आर्मी की जो भर्ती की प्रक्रिया है ना, इससे युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वहाँ के जो अधिकारी पदाधिकारी हैं वो आपको मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए प्रेस जो विज्ञप्ति में बताया भी गया है कि आउटरीच प्रोग्राम भी यहाँ पर किए गए हैं जिसमें युवाओं को ये जानकारी दी जाती है कि भारतीय सेना की इस जो भर्ती की प्रक्रिया इससे ऐसे जुड़े हैं, इसमें आपको इस तरह की वो सारी जानकारी आपको मिलती है और आपके यहाँ संभवतः इसकी जो प्रक्रिया है जिसमें आउटरीच प्रोग्राम किए जाते हैं वो आपके यहाँ चला होगा, आपने महसूस किया होगा। मैं आपको फोटो में भी कुछ स्क्रीन पर दिखा ही दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा किस तरह से आउटरीच प्रोग्राम किए जाते हैं। और ये उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा युवा जो हैं जागरूक होकर भारतीय सेना की इस भर्ती प्रक्रिया जो स्वच्छ, निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया होती है इसका हिस्सा बने और देश की सेवा में आगे बढ़े। इसको लेकर जिला प्रशासन से भी समन्वय स्थापित किया गया है और इसके लिए भी सूचना दी गई है प्रेस विज्ञप्ति में। तो मैं आप तमाम दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो में जो जानकारी आपको मिली है ना, वो जानकारी आप अपने स्तर पर तो जरूर देख लीजिए, समझ लीजिए और साथ ही साथ अपने अन्य साथियों को भी फॉरवर्ड जरूर कर दीजिए, जिससे कि वो भी सजग हो जाएं, अपनी तैयारी को बेहतर बना लें, जिससे कि उन्हें भी मदद मिल सके। मैं तमाम दर्शकों से फिर कहना चाहूंगा कि आर्मी भर्ती जो प्रक्रिया है ये बहुत ही स्वच्छ, निष्पक्ष और पारदर्शी होती है। इसमें किसी भी प्रकार की जो गलत तरीके से कोई व्यक्ति अगर मदद करने की आपको पेशकश कर रहा है ना, तो समझ लीजिए कि वो ठगने का प्रयास कर रहा है। उससे दूरी बनाइए, उससे बचिए और अन्य लोगों को भी इससे बचाने के लिए अगर कोई ऐसे व्यक्ति आपके जो कोई अगर पता चलता है तो इसकी सूचना ARO को और संबंधित पुलिस पदाधिकारी को भी देने का जरूर आप प्रयास करें, जिससे कि इस तरह की समस्याओं पर विराम लग सके। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि जो अग्निवीर की जो भर्ती है या रेगुलर वाली जो भर्ती है, इन सारी भर्ती प्रक्रिया का जो पहले का जो व्यवस्था है जिस तरह का है वो आपको जानकारी है। नहीं तो अगर आपको अन्य और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट भी हमें आप करें, हम आपको उसकी सूचना और उसकी जानकारी भी विभिन्न वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम आपसे ये भी कहेंगे कि अगर आज तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हो सकता है कि हम जो वीडियो बनाए वो आपके पास ना पहुंच सके, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। हम सब मिलकर के बेहतर समाज बना रहे हैं, उसका हिस्सा बनने के लिए आप कमेंट भी करिए कि और क्या कुछ हम लोगों को बेहतर करना चाहिए। तो ये आज की बातें थी। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।